नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। लघु पराशरी ग्रंथ के रीडिंग में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने श्लोक नंबर 3 जो है वो रीड किया था, जिसमें दशा के सीक्वेंस के बारे में बताया गया है। और उसके बाद उसमें दशा की कंप्यूटेशन आती है, जो एक मैथमेटिकल पार्ट है, और इसीलिए हम उसको बाद में फिर कभी सेपरेटली कवर करेंगे। आज हम कंटिन्यू करते हैं कॉन्सेप्ट को समझना श्लोक नंबर 4 के साथ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना टेक्स्ट बुक भी आपके साथ शेयर किया जाए, सो दैट अगर आपको भी रीड करना हो मेरे साथ तो आप भी इसे रीड कर सकते हैं, और फिर हम इसे आगे और डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हिंदी वाला पोर्शन जो है वो रीड कर रही हूँ, वहां से शुरू करते हैं। विद्वान को गर्ग आचार्य आदि मुनि प्रणीत जातक शास्त्र से ही तन्वादी द्वादश भाव, षडवर्ग, ग्रहों के उच्च नीच आदि सब पदार्थ समझने चाहिए। इस ग्रंथ के अनुसार ग्रह और भावों की शुभ अशुभ मध्यम आदि विशेष संज्ञा को ही हम कहते हैं। आगे तो ये जो पैरा है उसमें वो इंट्रोडक्टरी पैरा है कि आगे हम इस श्लोक के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, किस चीज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ये कहते हैं जातक, जातक यानी इंडिविजुअल। तनवादी, तनवादी यानी तन यानी बॉडी। सो कहाँ से शुरू होता है एक जातक की जर्नी, एक इंडिविजुअल की जर्नी कहाँ से शुरू होती है? जन्म से शुरू होती है। और जन्म होते ही हमको जो पहली गिफ्ट जो मिलती है वो बॉडी होती है। तो जो सोल जो है वो तो निरंतर जर्नी करते रहता है, लेकिन जब वो सोल डिसाइड करता है अदर वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आने के लिए, दूसरे किसी लोक से इस पृथ्वी लोक पर आने के लिए, तब उसको एक देह की जरूरत पड़ती है। और जन्म के समय जब उसे वो देह मिलती है तो सबसे पहला जो उसे गिफ्ट मिलता है गॉड, वो है उसका शरीर, उसका तन, उसकी बॉडी। और इसीलिए इन्होंने, ऋषि मुनियों ने जो है वो जीवन को 12 भाग में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहला भाग है तन। तन आदि, तन से लेकर बाकी सारे द्वादश भाव, 12 भाव जो है जीवन के, उसकी स्टडी और उसकी सूक्ष्मता से स्टडी करने के लिए षड वर्ग इज द स्टडी ऑफ द 12 भाव, भावास। तो इन सारे 12 भावों को सूक्ष्म लेवल पर स्टडी करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है षड वर्ग कहा जाता है। ग्रहों के ऊंच नीच, इस 12 भावों की जो गणना है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे अगर हम करंट एग्जांपल ले तो ये कैबिनेट मिनिस्ट्री फॉर्मेशन जो है उसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर, जब सरकार फॉर्म होती है तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, अपनी कैबिनेट में मिनिस्ट्री असाइन करते हैं अपने अपने पार्टी के जो है ना सिलेक्टेड मिनिस्टर्स को असाइन होता है पोर्टफोलियो। उसी प्रकार से हमारे 12 भाव जो है जीवन के, उस हर एक भाव की पोर्टफोलियो एक जोडिएक साइन को असाइन हो जाती है, एक राशि को असाइन हो जाती है। और उस राशि के ग्रह देवता जो है वो, जो हम 7 जो ग्रह है और राहु केतु को अगर हम साथ में ले ले तो 9 ग्रहों की जो हमको स्टडी करनी पड़ती है कि उसका बल कितना, हर एक ग्रह का बल कितना है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। वो उच्च नीच इज द स्टडी ऑफ द कैपेबिलिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लैनेट। एक ग्रह जो है उसमें कितना पावर है आपको रिजल्ट देने के लिए, वो कहाँ पर बैठा है, उसकी जो है गणना जो है वो जो है इस ग्रंथ में आगे हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो लेकिन ये शुरू करने के पहले हमको कुछ जो है टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, और इसीलिए उन्होंने शुरू किया है राशि से। तो राशि किसे कहते हैं? नक्षत्र के समूह को राशि कहते हैं। शायद ये इतनी कॉमन चीज है कि आप सब लोग जानते होंगे कि, पर क्योंकि ये हम जो है एज अ वी आर स्टडिंग दिस, तो लेट्स रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट। और मे बी शायद आप ये ऑलरेडी जानते होंगे, बट
इसको रीड करते हुए हम आगे जाएंगे तो ये अच्छा रहेगा, एक रिवीजन हो जाएगा। अ, तो जैसे हमको पता है कि ऋषि मुनियों ने ना ये कैसे पूरा जो साइंस है डेवलप किया रहेगा, जब हम ये सोचते हैं तो ये उन्होंने बहुत ऑब्जर्वेशन, स्टार्स को देख देख कर, नाइट लाइफ को देख देख कर उन्होंने ये पूरी साइंस जो है, इसका रहस्य, ये मिस्टीरियस जो सीक्रेट्स है वो बाहर लाए होंगे। तो जब उन्होंने उन्होंने क्या किया, आकाश में एक कॉस्मिक सर्कल जो है, वो एक इमेजिनरी कॉस्मिक बेल्ट जो है, सर्कुलर बेल्ट जो है, वो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि इस क्षेत्र को हम स्टडी करेंगे। इस सर्कुलर बेल्ट को हिंदी में कहा जाता है भवचक्र या भवगोल कहा जाता है। ये बहुत जरूरी होता है जब हम किसी चीज को स्टडी करना चाहते हैं, तो हमको हमारी एरिया डिफाइन करनी पड़ती है कि ओके, हम ये सेट करते हैं कि हम इस पार्ट को स्टडी करेंगे, और उसके बाद जैसे हम एरिया ऑफ स्टडी जो है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करेंगे, उसको क्लासिफाई कर देंगे, सो दैट हम एक एक करके इजीली उसको समझ सके, राइट। तो इसीलिए उन्होंने भूगोल को क्लासिफाई करना शुरू किया। और वो किस प्रकार किया, तो जब उन्होंने देखा, ऑब्जर्वेशन थ्रू ये समझा कि जब हम देखते हैं तो कहीं ऐसे ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे तारों का समूह बन जाता है, सारे तारे जो है एकत्रित हो के बैठ जाते हैं। तो ये जो समूह जो है, इसको क्लस्टर ऑफ जो स्टार्स है उसको कह दिया नक्षत्र, कॉन्स्टलेशन। और क्योंकि जीवन के 12 रस है, तो उन्होंने इस चक्र को 12 भागों में डिवाइड कर दिया, तो उसको बना दिया राशि। अब हर राशि में कहीं कोई ना कोई जो है समूह के तारे जो समाहित है, तो हर राशि में आ गए नक्षत्र भी। तो इसी के बारे में वो आगे कहते हैं, नक्षत्रों के समूह का नाम राशि है। आकाश में जहां तारे दिखाई पड़ते हैं वह भगोल कहलाता है। भगोल के तुल्य 27 विभाग, अश्विनी आदि 27 नक्षत्र के नाम से प्रसिद्ध है। जो 27 कॉन्स्टलेशन है, जो 27 नक्षत्र हैं, उनके जो नाम है उसमें पहला जो है अश्विनी है, और आगे जो है के नक्षत्र जो है, बट स्टार्ट होता है अश्विनी से। तथा अश्विनी नक्षत्र से भगोल के तुल्य 12 विभाग, मेष आदि नाम से 12 राशियां प्रसिद्ध है। तो जो 12 राशियां हमें पता है, मेष से लेकर उसका विभाजन हो गया। तो ये उन्होंने जो इमेजिनरी सर्कल को क्लासिफाई कर दिया 27 कॉन्स्टलेशन में, और ग्रुप ऑफ सर्टेन कॉन्स्टलेशन एक राशि बन गई, और इस प्रकार से 12 राशियां बन गई। पूरा चक्र जो है वो 12 राशियों में डिवाइड हो गया। पर इसको जो है हम इंडिविजुअल लेवल से कैसे कनेक्ट करें, राइट। ये तो अब एक चीज तय थी कि जो एनर्जी ब्रह्मांड में फॉर्म हो रही है वही हमारे अंदर और हमारे आसपास भी फॉर्म होती है। तो जैसे कहा जाता है, तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, एज इज अबाउ सो इज बिलो। तो जो ऊपर वाला पार्ट तो हमने क्लासिफाई कर दिया, पर हाउ डू वी रिलेट दैट टू द लाइफ दैट इज बिलो, इंडिविजुअल लेवल पे इसको कैसे रिलेट करें, राइट। तो इसके लिए कुछ टर्म समझने बहुत जरूरी है, जैसे कि क्षितिज। कहते हैं पूर्व दिशा में जहां ग्रह और नक्षत्र का उदय देखने में आता है वह उदय क्षितिज, और पश्चिम दिशा में जहां अस्त होते दिखाई पड़ते हैं तारे, वह है अस्त क्षितिज। तो उन्होंने देखा कि ईस्टर्न हॉराइजन, ईस्टर्न यानी पूर्व दिशा पे, क्षितिज यानी हॉराइजन, तो ईस्टर्न साइड पे जहां पे जमीन और आसमान एक होते नजर आते हैं, वहां पर उनको जो है किसी न किसी राशि का, किसी न किसी कॉन्स्टलेशन का राइजिंग, जब उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पे हर रोज ना ये इस समय पे ये नक्षत्र और ये राशि राइज हो रही है, तो इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये डिसाइड हुआ कि ईस्टर्न हॉराइजन पे जो भी राशि डिसाइड जो है ना राइज हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस जातक के लिए जिसका जन्म उस समय हुआ रहता है। क्यों ऐसा? तो आगे कहते हैं, इष्ट काल में उदय क्षितिज में जो राशि लगी रहती है वह लग्न कहलाती है।
हम जब बर्थ लेते हैं उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में, जब हम पृथ्वी लोक से कनेक्ट होते हैं, हमारा जब अराइवल टाइम होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उस समय कोई ना कोई राशि वहां पर ईस्टर्न होराइजन में राइज हो रही होगी। और क्योंकि अभी उसकी एनर्जी इतनी पोटेंट है, जब बर्थ हो रहा है तब, इस पर्सन का जब बर्थ हो रहा है तब ये एनर्जी इतनी पोटेंट है कि इसकी पूरी लाइफ जो है ये एनर्जी गवर्न करेगी। और ये एनर्जी जो है वो सर्टेन राशि, इस एनर्जी को सर्टेन राशि का नाम दे दिया है, तो इसे रिप्रेजेंट किया है किसी राशि में, राइट। तो इसीलिए जो राशि राइज हो रही है वो इस पर्सन का लग्न हो जाता है। तो लग्न इज लाइक जॉइंट, forming an association. Now, from here begins the association of soul to the body and to the mortal world of, तो इसीलिए जो है इस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब ये क्या, ये जो है ना, इसका कोई सीक्वेंस है, यानी आज जो है शाम को 6:30 बजे यहाँ पर जो राशि उदय होगी, क्या कल भी वही होगी, क्या परसों भी वही होगी, कब, क्या है पैटर्न इसकी, क्या इसकी कोई पैटर्न है? तो जी हाँ, इसकी पैटर्न, जैसे सारी पैटर्न जो है वो कौन सेट करेगा? तो ऑफ कोर्स राजा। और कौन है एस्ट्रोलॉजी में राजा? तो सूर्यदेव। तो सूर्यदेव क्या कहते हैं कि जिस राशि में मेरा भ्रमण हो रहा है, जिस राशि में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उस राशि का उदय जो है क्षितिज पर होगा जब सूर्योदय हो रहा होगा। यानी आज 13 जून है, आज जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सूर्य जो है वृषभ राशि में है। तो आज सुबह 6:30 बजे जब सूर्योदय हुआ, तब क्षितिज पर कौन सी राशि उदय होगी? तो वो होगी वृषभ राशि। जिस राशि में सूर्यदेव भ्रमण कर रहे हैं वो सबसे पहली राशि होगी उदय होने वाली पूर्व क्षितिज में, सूर्योदय के समय। और इसके बाद बारी बारी से एक एक राशि को चांस मिलेगा। सो आज सुबह जो वृषभ राशि का उदय हुआ, उसके बाद मिथुन, कर्क और ऐसे आगे मेष राशि तलक सभी को चांस मिलेगा बारी बारी से। तो जैसे 24 घंटे का दिन होता है, और क्योंकि गणना हम सुबह सूर्योदय से कर रहे हैं, तो अगले दिन सूर्योदय तलक हर एक राशि को एक एक चांस मिलेगा, एक बार वो उनकी राइजिंग होगी। और इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली हर राशि को 2 घंटे तलक राइज होने का मौका मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आज किसी बच्चे का जन्म सुबह 7 बजे हुआ तो उसके लिए वृषभ लग्न होगा। किसी बच्चे का जन्म मान लो सुबह 6:30 बजे सूर्योदय था, तो 8:30 बजे तक वृषभ राशि का राइज हो रहा, वृषभ राशि राइज हो रही रहेगी होगी। और उसके बाद किसी बच्चे का मान लो जन्म 9 बजे हुआ है तो उसके लिए मिथुन लग्न होगा, एंड सो फोर्थ, राइट। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में लग्न की गणना हो जाती है, और लग्न से ही सारे भावों की जो है गणना शुरू होती है। और इन भावों के राशि जो है उनकी ग्रह देवता की आपस में मैत्री, आपस में उनके जो लग्न के परस्पर जो उनके पोजीशन है, इस सब के बेसिस पे आगे हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो अगले सेशन में हम देखेंगे कि 12 भाव, जैसे आप देख रहे हो कि नेक्स्ट पार्ट में जो है उन्होंने 12 भावों के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और आपके जो सुझाव है हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। इससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसे और भी बेटर बना सकते हैं, और हम साथ में मिलकर इसमें से जो है कुछ अच्छा सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय श्री राम, हर हर महादेव।